ओपनएमपी प्रोग्रामिंग मॉडल। ओपनएमपी जो है वो एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच है जिससे हम डायरेक्टिव बेस्ड पैरेलल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक तरह की एपीआई है जो फोर्टान सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस पे काम करती है और पैरेललिज्म अलाउ करती है ऑन अ शेयर्ड मेमोरी मशीन। ओपनएमपी डायरेक्टिव्स जो है वो कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेटा मैनेजमेंट इन सबको सिंप्लीफाई कर देता है और इंश्योर करता है कि उसे कोई एक्सप्लिसिट म्यूटेक्सेस या कंडीशनल वेरिएबल्स या डेटा स्कोप कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ना पड़े। सी और सी प्लस प्लस के अंदर जब हम ओपन एमपी डायरेक्टिव्स को बिल्ड करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं हैश प्रैग्मा कंपाइलर डायरेक्टिव। इससे क्या होता है कि हम अलग अलग फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। पहले उसकी सिंटेक्स देखते हैं। हैश प्रैग्मा की जो कंपाइलर डायरेक्टिव है उसकी सिंटेक्स होती है हैश प्रैग्मा ओएमपी, यानी कि ओपन एमपी डायरेक्टिव। यहाँ पे हमें डायरेक्टिव नाम से उसको चेंज करना है और इन दी स्क्वायर ब्रैकेट क्लॉज लिस्ट। ये क्लॉज लिस्ट जो है वो ऑप्शनल होती है, अगर इच्छा हो तो डालो वरना नहीं डालो। तो ओपन एमपी के प्रोग्राम्स जो है वो जब तक पैरेलल डायरेक्टिव तक नहीं पहुंचते तब तक वो सीरियली रन होते हैं, और जैसे ही वो पैरेलल डायरेक्टिव तक पहुंच जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर टास्क जो है, वो प्रोग्राम जो है वो मल्टीपल ग्रुप ऑफ थ्रेड्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। इसकी सिंटेक्स क्या होती है, हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल। यहाँ पैरेलल जो है वो डायरेक्टिव का नाम है। जब भी ये सेंटेंस आएगा कोई भी कोड के अंदर तो वहां पे प्रोग्राम जो है वो स्प्लिट होगा इनटू ग्रुप ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट थ्रेड आती है पैरेलल डायरेक्टिव के अंदर उसको हम मास्टर थ्रेड बोलते हैं और उसको हम असाइन करते हैं आईडी 0 विद इन ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर एक मास्टर थ्रेड जो है वो एग्जिस्ट करता है। जो क्लॉजेस है डायरेक्टिव के अंदर वो कंडीशनल पैरेललाइजेशन अलाउ करता है, थ्रेड काउंट स्पेसिफिकेशन यानी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी अलाउ करता है और डेटा हैंडलिंग अलाउ करता है। तो कंडीशनल पैरेललाइजेशन में कौन सा क्लॉज यूज होता है, इफ क्लॉज। इफ क्लॉज जो है वो चेक करेगा कि थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी में हम यूज करेंगे नम अंडरस्कोर थ्रेड क्लॉज जो डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ थ्रेड्स को। और डेटा हैंडलिंग के अंदर हम तीन तरह के क्लॉज यूज करते हैं। एक होता है प्राइवेट जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं थ्रेड्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट प्राइवेट जो है वो प्राइवेट जैसा ही होता है लेकिन इसके अंदर वैल्यूज जो है, वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज होगी। और शेयर्ड जो है ये वेरिएबल्स सभी थ्रेड्स के बीच में शेयर किए जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो क्लॉज रहता है डेटा हैंडलिंग में वो शेयर्ड हो सकता है या तो नन हो सकता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है ओपन एमपी प्रोग्रामिंग मॉडल का जिसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके पढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एग्जाम में इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये शॉर्ट एंड सिंपल लिख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर हमने डिफाइन किया है डायरेक्टिव, पैरेलल डायरेक्टिव डिफाइन किया हुआ है और फिर हम चेक करवा रहे हैं कि इफ इज पैरेलल इक्वल इक्वल टू 1 अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे थ्रेड्स जो है नम थ्रेड्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। यानी क्या कि अब पैरेलल जैसे ही एनकाउंटर होगा वैसे ही वहां से प्रोग्राम्स जो है वो 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने प्राइवेट वेरिएबल लिया हुआ है ए जो हर प्राइवेटली लोकल वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। शेयर्ड वेरिएबल है बी जो हर थ्रेड के बीच में शेयर किया जाएगा। और फर्स्ट प्राइवेट वेरिएबल है सी, यानी सी की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज होगी। ए की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी, सी की वैल्यू इनिशियलाइज होगी। ए और सी जो है वो प्राइवेट वेरिएबल्स कंसिडर किए जाएंगे और बी जो है वो शेयर किए जाएंगे हर थ्रेड्स के साथ। ए और सी जो है वो हर थ्रेड्स के पास होंगे, पर्सनली अपने पास होंगे लोकल मेमोरी के अंदर। जबकि शेयर्ड बी है वो ग्लोबली सारे के सारे थ्रेड्स जो है वो एक ही बी वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। ठीक है, यही सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो यहाँ पे, बाकी जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही एक रिडक्शन क्लॉज होता है जिसके अंदर क्या होता है, पढ़ते हैं हम लोग। रिडक्शन क्लॉज जो है वो मल्टीपल लोकल कॉपीज जो होती है वेरिएबल की उसको इकट्ठा करके एक सिंगल कॉपी बनाता है। जहाँ जब थ्रेड जो है वो एग्जिट हो जाती है यानी खत्म हो जाती है तब।
जब रिडक्शन ऑपरेशन ऑपरेटर को रिडक्शन क्लॉज को अगर हमें यूज करना हो तो रिडक्शन इन दी राउंड ब्रैकेट ऑपरेटर कोलन वेरिएबल लिस्ट। अब यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसका जो मेन फंक्शनैलिटी जो हमें पढ़ना है यानी रिडक्शन क्लॉज, उसका बेसिक सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैश प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन एक क्लॉज है जहाँ पे हमने एडिशन करवाया है यानी प्लस ऑपरेटर का यूज किया हुआ है, कोलन वेरिएबल का नाम लिया हुआ है हमने यहाँ पे सम। नंबर ऑफ थ्रेड्स यहाँ पे हम पैरेलल जैसे एनकाउंटर होगा 8 नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो क्रिएट होगी। ठीक है, अगर समेशन का पूरा प्रोग्राम देखना है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, पूरा प्रोग्राम जो है वो x और y वैल्यूज को पे डिपेंडेंट है। फॉर लूप घुमाया जा रहा है, यहाँ पे सम का वैल्यू इनिशियली 0 है। जब तक पूरे सारे के सारे थ्रेड्स खत्म ना हो जाए तब तक फॉर लूप घूमेगी। एक रैंडम वैल्यूज जनरेट हो रही है x और y की, और फिर इफ कंडीशन लगाई है कि अगर रैंडम वैल्यू ऑफ x माइनस 0.5 का स्क्वायर और रैंडम वैल्यू ऑफ y माइनस 0.5 का स्क्वायर जो है वो लेस देन 0.25 हो तो सम की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। ये प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कंप्यूट कर रहा है पर्सनल इंटरेस्ट को। ठीक है, फिर हम स्पेसिफाई आते हैं टॉपिक में, स्पेसिफाइंग कॉन्करेंट टास्क इन ओपन एमपी। ओपन एमपी की जो पैरेलल डायरेक्टिव है उसको हम दूसरे डायरेक्टिव के साथ भी यूज कर सकते हैं ताकि हम कॉन्करेंसी मेंटेन कर सके अक्रॉस द इंटरैक्शन एंड टास्क। टास्क और इंटरैक्शन के बीच में कॉन्करेंसी करनी हो तो हम अलग अलग डायरेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर और सेक्शन। दो टाइप की डायरेक्टिव्स और है ओपन एमपी में। फॉर जो है वो क्या करता है, वो पैरेलल इटरेशंस को स्प्लिट करता है, पैरेलल इटरेशन को स्प्लिट करता है अक्रॉस द थ्रेड, और अलग अलग क्लॉजेस सपोर्ट करता है जैसे प्राइवेट, फर्स्ट प्राइवेट, लास्ट प्राइवेट, रिडक्शन, शेड्यूल, नो वेट, ऑर्डर्ड। ये सारे अलग अलग टाइप के क्लॉजेस जो है वो अलाउ करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये था ओपन एमपी के बारे में पूरा वीडियो।